Okay, excellent. So hope my screen is visible. Screen दिख रहा है सबको? हम्म. Okay. And कल हमने कई एग्जाम्पल से स्टार्ट किया था. So we were learning some things about data summarization. Summarization के बारे में हम पढ़ रहे थे and we explored a few such as uh, how we can use some questions and answers. Just a second, let me open day 5 as well, I guess. Yeah, day 4 में रहेगा. Okay, so कल हमने एनालिसिस किया था ब्रांच वाइज. ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस हमने कल एक्सप्लोर किए थे. हाउ मच अमाउंट, हाउ मच मनी, हर एक ब्रांच में कितने अकाउंट्स ओपन हुए हैं, कौन कौन से सेल्स पर्सन है, राइट, ऑल दोज थिंग्स. हाउ मेनी पीपल आर देयर इन ईच, मतलब हर एक ब्रांच के कितने कस्टमर्स है. ओके, हर एक एजेंट के जितने भी कस्टमर्स हैं उनके सारे अकाउंट में कितना पैसा था, सो ऑन एंड सो फोर्थ. And we checked something related to custom grouping. Suppose I want to compare, or I want to compare the performance of managers, right? Multiple managers, उस लेवल पे कंपैरिजन करना है तो that we can do it. Okay, clear? यहाँ तक we spent quite some time and हमने बहुत सारे चीजें चेक की थी. Do how is it and what all you can compare. So next, now we wanted to explore few more options. Few more Correct. options such as related to time, related to chart, visualization कैसे करते हैं, और बहुत सारे अलग अलग applications. Okay, let's understand what it is. We'll start with some basic questions once again. Um, so you can clearly see here some dates are there, right? Date related एक column है. Now I want to understand मंथली बेसिस पे. ओके, कितने कस्टमर्स आ रहे थे, व्हाट वाज देयर अमाउंट डिपॉजिट, कितना हो रहा था, जैन में कितना हुआ, फेब में कितना हुआ, मार्च में कितना हुआ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. So what do you think, what you can show, how you can show? Yes, is it a data summarization case, as in यहाँ पे आपको समराइजेशन करना पड़ेगा, राइट? समराइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू डेट, डेट के साथ समरी निकालना पड़ेगा हर मंथ वाइज आपको. इफ यू नो सीक्वल, ओके, सीक्वल में वगैरह ग्रुप बाय करके क्लॉज रहता है तो ग्रुप बाय करना पड़ेगा. ओके, लेट्स सी हाउ टू डू इट. इंसर्ट, ओके, इंसर्ट, देन पिवट टेबल. ओके, प्रेस ओके, न्यू शीट ओके करना है आपको. देन यू सी सम ऑप्शंस, यहाँ पे देख सकते हो पिवट टेबल रिलेटेड ऑप्शंस है. So pivot table related few things you can observe here, right? Like this, ये सारे options है. Okay, and यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे भी something chart है, और ये दो options open हुए हैं आपके पास. Let's solve simple problems. पहले तो branch wise आपको accounts निकालना है, branch wise customers हर एक branch के. So this is the one option, right? Then if you want to divide it by account type or opened by, तो कॉलम्स में आप ड्रैग कर सकते हो. ओके, सो कॉलम वाइज आप यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हो, इज इट टेलीफोन और न्यू वॉक इन, डायरेक्टली जो वॉकिंग हुआ है यहाँ से. ओके, लाइक दिस. देन सपोज यू वांट टू मॉडिफाई फ्यू थिंग्स सच एज ये जो बटन्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये नहीं चाहिए आपको, तो व्हाट यू कैन डू इज सिलेक्ट ऑन दिस पिवट टेबल एनालाइज, और यहाँ आपको एडिशनल अपडेट्स देखेंगे. देखिए, क्लियर? सो यू कैन अनहाइड, हाइड. आपको और बटन्स वगैरह है कहीं पे, जैसे हमने कल ग्रुपिंग में देखा था, वो बटन्स वो यहाँ से निकल जाएंगे. फील्ड लिस्ट, ये देखिए, दिस ऑप्शन यू कैन यूज. ओके, क्लियर? नॉट ओनली दिस, कलर कुछ चेंज करना है तो डिजाइन में आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, अलग अलग है. देखिए ऐसे, राइट, समथिंग लाइक दिस. ये देखिए ऐसे,
सो डिजाइन रिलेटेड यहाँ पे रहेगा, एंड देन आपको ग्रैंड टोटल का जो कॉलम ये एडिशनल आ रहा है ये नहीं चाहिए, तो व्हाट यू कैन डू, आप इसे भी कस्टमाइज कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे क्लिक ऑन ग्रैंड टोटल ऑफ, ये देखिए विदाउट एनी टोटल आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगा। सिर्फ रोज पे चाहिए तो रोज पे आप ऑन कर सकते हो, डिजाइन ग्रैंड टोटल ऑन रोज, ये देखिए। कॉलम पे चाहिए तो कॉलम ऑन कीजिए लाइक दिस, ओके अंडरस्टूड। दोनों नहीं चाहिए तो यू कैन ऑफ, दोनों चाहिए तो यू हैव टू क्लिक ऑन यहाँ से। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं इसमें, ओके। नाउ we'll come back to the original question. Suppose I want to see on timely basis हर एक मंथ में कितने कस्टमर आ गए, ओके इसका काउंट चाहिए। तो what I can do is, see here there is a date column, यहाँ पे date column दिखाई दे रहा है। If I filter this date column on filters, डायरेक्टली आपको यहाँ पे filters क्लिक करके you can sort, ओके ये देखिए यहाँ से। और what you can do is, आप इस डेट कॉलम को डायरेक्टली कॉलम्स में भी ड्रैग कर सकते हो, ओके ये देखिए लाइक दिस। तो व्हाट इट इंडिकेट्स, थोड़ा इट इज टेकिंग बिट मोर स्पेस, लेट मी क्लीन इट, ओके ठीक है, नाउ आई गेस इट इज विजिबल, ठीक है। सी यू कैन फोकस ऑन दिस एरिया। सो एवरी मंथ जैन में सेंट्रल रीजन से जैन फेब मार्च आपके पास डेट था, उसे मंथ में कन्वर्ट कर दिया है ऑलरेडी एक्सेल ने, एंड इट इज शोइंग अ मंथ वाइज हर एक ब्रांच में कितने कितने कस्टमर आए विच आर ओपन अकाउंट एंड वॉक इन, डायरेक्टली अकाउंट ओपन किया है ऑफिस में आके। तो ऐसे कितने लोग हैं, दिस इज व्हाट इज द काउंट। तो जैन में 19, 16, 21 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो 20 सबसे कम कौन से महीने में हुए, यानी से अगस्त, सेंट्रल रीजन में अगस्त में सबसे कम है, नॉर्थ में जून, समथिंग विद द जून, एंड वेस्ट में अगेन सॉरी नवंबर। सो वेस्ट रीजन में कुछ ना कुछ वहां पे चेंजेस होते हैं विच आर इम्पैक्टिंग सच ट्रेंड्स, ओके मंथ वाइज। आप मंथ वाइज ऐसे कस्टमर का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, हर महीने में कितने कस्टमर आ गए, कौन से महीने में लोएस्ट था, कौन से महीने में हाईएस्ट था, ओके। नॉट ओनली दिस, टेलीफोन फोन यूज करके और ऑनलाइन यहाँ पे काउंट दिख रहा है, बाय द वे यहाँ पे 0 है, सम ब्रांच हैज नॉट क्रिएटेड अ सिंगल अकाउंट इन अ मंथ ऑफ सितंबर, देखिए राइट। सो ये इंफॉर्मेशन आपको एज अ इनसाइट आप दे सकते हो कंपनीज को, ओके। सो सितंबर मंथ में नॉर्थ काउंटी में टेलीफोन और फोन यूज करके कोई भी अकाउंट ओपन नहीं हुआ है, ओके क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन। Not only this, suppose I want to check the amount deposits कैसे है over the month, तो I need to go to analyze, field setting, instead of ये देखिए, by the way automatically columns create होते हैं यहाँ पे month, ये देखिए month and day, these are the automatically created columns. If I have to remove, I can remove simply like this, ड्रॉप कीजिए बाहर, that's it, okay. Suppose I want कस्टमर ऑफ काउंट की जगह अमाउंट का चाहिए टोटल, तो अमाउंट आई विल ड्रैग एंड आई विल यूज द डेट कॉलम अगेन। इफ यू वांट मंथ वाइज, सपोज ब्रांच आई विल पुट इट इन कॉलम्स एंड डेट आई विल ड्रैग इनटू रोज, देखिए ऐसे मंथ वाइज हर एक ब्रांच में कितना कितना पैसा डिपॉजिट हुआ है। आपको इस पे और फिल्टर लगाना है तो यू कैन डू इट, लेट मी चेंज, ओके
ठीक है, ओके सॉरी, ये देखिए, नाउ इट इज बेटर। ओके, अभी आपको प्रॉपरली दिख रहा है हर एक ब्रांच एंड हर एक मंथ में कितना पैसा जमा हुआ। इफ यू वांट टू डे वाइज तो यहाँ पे आप क्लिक भी कर सकते हो। देखिए प्लस पे क्लिक करोगे तो हर एक दिन में कितना कितना ट्रांजैक्शन हुआ है उसके डिटेल्स आ रहे हैं। ये देखिए 12 एंड 13 कुछ नहीं आया, दो ब्रांच से। सम दिस ब्रांच इज आई गेस बहुत इनकंसिस्टेंट है। देखिए राइट, इस ब्रांच में बहुत कम काम हो रहा है, लॉट ऑफ वेरी लेस एंट्रीज। तो लाइक दिस इतने ग्रैन्युलर लेवल पे आप डेटा एनालाइज कर सकते हैं। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन? नॉट ओनली दिस, देयर इज वन मोर ऑप्शन। ओके, ये टाइम रिलेटेड डेटा एनालाइज करने के लिए देर आर फ्यू मोर ऑप्शंस, यू गेट इट, सच एज टाइम लाइन करके। ये देखिए इंसर्ट टाइम लाइन। ओके, पिवट टेबल एनालाइज, इसी ऑप्शंस में आपको इंसर्ट टाइम लाइन भी दिखेगा। सो व्हाट इट डज इज it will identify the date column and it will create complete। ये देखिए यहाँ पे एक आपको फिल्टर आएगा, तो मंथ वाइज आप एनालिसिस यहाँ से क्लिक कर सकते हो। जैन रिलेटेड चाहिए, सिर्फ जैन का डेटा आएगा। फेब चाहिए तो फेब आएगा। नॉट ओनली दिस, सपोज यू चेंज समथिंग, आपने कुछ डेट कॉलम यूज नहीं किया। ओके, इफ यू डोंट यूज डेट कॉलम, स्टिल आपका जो टाइम सीरीज एज इन ये टाइम लाइन है ये वर्क करेगा। सपोज ब्रांच एंड आई वांट अकाउंट टाइप, चलो अकाउंट टाइप ब्रांच और उसका एडिशन लेते हैं। ये देखें, ओके, सो सी डी आई आर ए चेकिंग हर एक ब्रांच में एंड मंथ वाइज आई कैन यूज। ये देखिए मार्च में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, जैन में कितना हुआ, अप्रैल कंट्रीब्यूशन, मई, ये देखिए ऐसे, राइट, जून, लाइक दिस, जुलाई। सो मंथ वाइज आई कैन अंडरस्टैंड। और आपको चाहिए, इफ यू डोंट वांट मंथ, यू कैन डू क्वार्टर वाइज, Q1 Q2 क्वार्टर्स रहते हैं ना। ये देखिए ऐसे Q1 Q2 Q3, मतलब Q1 फर्स्ट क्वार्टर में कितना हुआ ये आप एनालाइज कर सकते हो, क्वार्टर 2 में क्या हुआ ये आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, अंडरस्टूड? लाइक दिस थर्ड क्वार्टर, इफ यू वांट टू कंपेयर 1 2 3, 1 2 कर सकते हो यहाँ से। देखिए 1 2 3, सिंपली यू कैन ड्रैग, यू कैन यूज दिस ऑप्शन, यहाँ से ये ऑप्शन आप चूज कर सकते हो एंड यू कैन यूज। ओके, अंडरस्टूड? Online, any doubt? How by the way this timeline option is available in Power BI as well. Power BI में आप लोग timeline use करोगे, functionality is same। टाइम चेंज करके आप डेटा को कंपेयर कर सकते हो। ओके, बेस्ड ऑन द टाइम यू कैन चेंज द डेटा। स्टिल देयर इज वन थिंग विच इज मिसिंग हियर, वो क्या है? हियर आई कैन ओनली सी द नंबर्स, यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं बट आई डोंट सी एनी ट्रेंड, ट्रेंड वगैरह नहीं दिख रहा है, और आई एम नॉट एबल टू कंपेयर एनीथिंग। ओके, और सपोज आई वांट टू शो इट टू द चार्ट और ग्राफिकल फॉर्म में मुझे इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करना है। बिकॉज व्हाट हैपेंस समटाइम्स as a end user, you are not able to understand what these numbers suggest, लास्ट मंथ का क्या कंपैरिजन था, इस मंथ का क्या कंपैरिजन है। सो जनरली इफ यू आर प्रेजेंटिंग इट टू समबडी इन द ऑर्गेनाइजेशन तो ग्राफ्स एंड चार्ट्स वगैरह यूज किया जाता है। ओके, सो हाउ विल यू क्रिएट अ चार्ट, हाउ विल यू क्रिएट अ ग्राफ बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन? So instead of, there are some other options as well, other as in, ये देखिए डायरेक्टली इंसर्ट, यहाँ पे क्लिक करके बेस्ड ऑन यूर अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ से चार्ट सेलेक्ट कर सकते हो। लाइन चार्ट है, बार चार्ट है। ओके, इट्स अ मैनुअल ऑप्शन है। देखिए इफ यू सिलेक्ट दिस,
Suppose if I select this information, okay, only this one, and put a click on bar chart, देखिए, so it will create bar chart, no doubt, but I want this chart to be appropriate. जो डेटा है उसे appropriate chart चाहिए, तो what I can do is I can directly create using a pivot chart. ये देखिए, दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन pivot chart. You simply need to click, that's it. और ये चार्ट रिकमेंड भी करेगा, ये देखिए यहाँ से कॉलम चाहिए तो कॉलम, लाइन चार्ट है तो लाइन, एरिया चार्ट, इट विल रिकमेंड. और आपको कौन सा उसमें से थीम वगैरह चेंज करना है तो यू कैन चूज वन डायमेंशनल, 2D 3D चार्ट वगैरह, बार चार्ट, स्टैक्ड चार्ट, ऐसे सिंपली प्रेस ओके. लाइक दिस यू कैन क्रिएट. और इसका एडवांटेज एक है, द मोमेंट यू चेंज एनी फिल्टर, ये देखिए यहाँ पे फिल्टर चेंज करता हो तो ग्राफ ऑटोमेटिकली चेंज होता है, ये देखिए. सो एवरीथिंग विल वर्क इन रियल टाइम लाइक दिस. ओके, सो अभी बताइए विच इंफॉर्मेशन इज इजी टू अंडरस्टैंड, ये इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन. ये दिखने में ये अट्रैक्टिव दिख रहा है, आई कैन इजीली रीड कि क्या हो रहा है. हाईएस्ट किसका कंट्रीब्यूशन है, ब्लू कलर, ब्लू में क्या है, सेंट्रल. ओके, so that's why people prefer using charts and visualizations to communicate better. Okay, and if you observe, चार्ट का भी एक अलग से मेन्यू ओपन हुआ है, ये देखिए यहाँ पे. If I click outside, everything will go. If I click on chart, it has opened some other menu. ये देखिए, तो चार्ट हैज डिफरेंट ऑप्शंस. ये देखिए यहाँ पे भी टाइमलाइन है, स्लाइसर है. आपको ये बटन्स रिमूव करना है, यू कैन रिमूव फ्रॉम हियर. ये देखिए फील्ड बटन्स, हाइड ऑल, राइट, इट लुक्स बेटर. इससे रिलेटेड और सेटिंग्स करना है तो यू कैन डू इट फ्रॉम हियर. ये देखिए यहाँ पे आपको और ऑप्शंस मिलते हैं. थीम, कलर, ऑब्वियसली थीम रिलेटेड होगा, आपको क्या थीम में करना है. देखिए ऐसे these different themes are available. Okay, like this. Then if you click on this, okay, so access title and data label आपको चाहिए, if you want you, and grid line, देखिए बैकग्राउंड के जो लाइन्स है. legends, देखिए these are the legends, right. और इसका legend का actual you can set the position as well. click on this, कहाँ पे चाहिए, horizontal, प्राइमरी, हॉरिजॉन्टल, प्राइमरी. ओके, लाइक दिस. यहाँ पे आप सेट भी कर सकते हो. सो जनरली चार्ट्स आर शोन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स. लेट मी जूम इन. ये देखिए ये ऐसे आपको दिखाया जाता है. एंड इम्पोर्टेंट, इफ यू आर यूजिंग एनी चार्ट, इम्पोर्टेंट आर दिस एक्सेस टाइटल. क्या है इसमें ये पता होना चाहिए. ये चार्ट ऊपर एक टाइटल भी आना जरूरी है. ओके, एंड दिस लीजेंड. These are the four things you need to understand or you need to represent in any chart. कोई भी चार्ट, कोई भी ग्राफ आप यूज कर रहे हो तो ये चार चीजें होना जरूरी है उसमें. ओके, लेट्स सी वो कैसे एडिट होता है. ये देखिए दिस इज टाइप ऑफ अकाउंट ना, ये अकाउंट टाइप है, तो डबल क्लिक करके वो आप एडिट कर सकते हो, अकाउंट टाइप. ओके, देन एक्सेस, ये क्या है, this is, you can edit this as well. This is nothing but a amount, sum of amount है, sum of amount, right. something like you can edit. ये देखिए ऐसे आप इंडिकेट कर सकते हो. स्टिल वी आर मिसिंग चार्ट टाइटल, तो यहाँ से इनेबल कीजिए क्लिक करके. चार्ट टाइटल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये टाइटल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये चार्ट. दिस रिप्रेजेंट्स account type with amount और अकाउंट टाइप वाइज अमाउंट. हर एक अकाउंट में कितना कितना अमाउंट है, राइट. होप. एंड इफ यू वांट टू एडिट फ्यू मोर थिंग्स, आप यहां से कर सकते हैं. बॉटम देखिए ऐसे, दिस विल लुक
bit better. आप थोड़ा और जूम कर सकते हो इसे, हाँ, लाइक दिस. इफ यू वांट, ये रिपोर्ट बनाने के लिए भी बहुत बार यूज किया जाता है जो पिवट चार्ट है, कि ऐसे डायरेक्टली ये चार्ट आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो. कॉपी, यू कैन यूज चार्ट इन द वर्ड, और कुछ अलग एप्लीकेशन में आपको यूज करना है तो यू कैन यूज. लेट मी क्लिक ऑन अ वर्ड. वर्ड यूज करके आई विल शो यू. ये देखिए, डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं. राइट, होप दिस लुक्स बेटर. थोड़ा जूम करना है तो आप जूम कर सकते हैं इसे. ओके, एक्सलेंट. देखिए, और इसके नीचे आप रिपोर्ट लिखिए. इफ यू वांट टू ऐड एनी कमेंट्स, दिस चार्ट इंडिकेट्स, right, this chart indicates xyz amount, xyz, and जो भी आपको रिपोर्ट लिखना है. ओके, राइट, अंडरस्टूड. ऑनलाइन अंडरस्टूड एवरीवन? यस, नो, यू कैन शो थम्स अप. आपको समझ में आ रहा है तो. वी विल कवर फ्यू मोर एग्जांपल, नॉट एन इशू. ओके, और क्वेश्चंस है बहुत सारे, वी विल कवर वन बाय वन. ओके, so let's see some other question. और questions कुछ है क्या? Okay, so quarter wise earning by each agent, मतलब each agent के amount कितना है वो भी हमें quarter wise check करना है. Okay, what I can do is again go to pivot table and insert pivot table. If you want some recommendation भी यहाँ पे है. मतलब ये देखिए, कौन कौन से पिवट चार्ट आप क्रिएट कर सकते हो फॉर रेफरेंस, फॉर योर रेफरेंस. ऐसे क्लियर. सो दिस इज जस्ट फॉर योर गाइडेंस. ये आप क्लिक करोगे, ये देखिए यहाँ पे दिखा है लेबल, अमाउंट, ऐसे रिकमेंडेशन दिया है ऑलरेडी. एग्जिस्टिंग कस्टमर वाइज आपको कुछ एनालिसिस करना है तो एग्जिस्टिंग कस्टमर वाइज एनालिसिस यहाँ पे दिया है. ओके, अंडरस्टूड. एग्जिस्टिंग, न्यू, सेंट्रल. आप इस पे क्लिक करोगे तो इट विल क्रिएट अ न्यू चार्ट, नॉट एन इशू. ओके, सच रिकमेंडेशंस आर ऑलरेडी अवेलेबल टू यू. और आपको खुद से बनाना है तो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन पिवट टेबल. ओके, ओके. सो वन मोर थिंग, पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट आपको कंबाइन करना है तो सो दैट ऑप्शन इज अवेलेबल. ये देखिए, इफ यू गो टू इंसर्ट एंड पिवट चार्ट, यहाँ पे दिख रहा है, क्लिक पिवट चार्ट एंड टेबल. साइमल्टेनियसली आप चार्ट और टेबल बना सकते हो. let's do that. This option, click same option. ये देखिए, ऐसे दो विंडो है. so our question was we wanted to check एजेंट वाइज अमाउंट, और वो भी हर एक क्वार्टर में, Q1, Q2, Q3. होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्वार्टर इन द फाइनेंशियल ईयर. इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह पढ़ते हो ना, पढ़ते हो एज इन कभी ना कभी तो देखा होगा QNQ, Q2Q, ऐसा लिखा रहता है. क्वार्टर टू क्वार्टर अर्निंग. क्वार्टर इज नथिंग बट अ पीरियड ऑफ 3 months. एक साल में 12 महीने होते हैं, उसमें से 3 महीने जो होते हैं उसको, हर एक 3 महीने के पीरियड को क्वार्टर बोला जाता है. तो Q1, Q2, Q3, Q4, ऐसे जनरली लाइक पीपल एनालिसिस क्वार्टर वाइज होता है मोस्टली. फाइनेंस डोमेन में क्वार्टर वाइज एनालिसिस बहुत बार होता है. ओके, so that time you need to use this option. Okay, so let's find it out कि how we can do. पहले तो first we want agent, so I will put agent here. Then month wise, month, so let me take a date in,
यहाँ पे, सॉरी, राइट। सो पैरेलली ये ग्राफ भी जनरेट होगा, नॉट इशू। एंड आई वांट अमाउंट, राइट। तो अमाउंट आई विल पुट इट इन अ वैल्यूज, ये देखिए। तो पैरेलली यू कैन सी द ग्राफ इज बीइंग जनरेटेड हियर, ग्राफ भी क्रिएट हो रहा है साइमल्टेनियसली, ये देखिए यहाँ पे। ओके, तो हर एक एजेंट के हर एक मंथ का ग्राफ है ये। ओके, इफ ग्राफ इज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू तो आप चेंज भी कर सकते हो। मतलब इफ यू कैन टेक अ डेट इन द एक्सिस, मतलब रोज में डेट लीजिए एंड देन कॉलम्स में यू कैन यूज। Okay, let me show you what I mean if it is being too complex. Okay, so I will take a date in the axis column and amount, values, and then agent. By the way, ये month wise sales पता चल रहा है क्या आपको? Sales as in our case it is a amount. ये देखिए, is it a graph? month wise graph है ये। आपको इसे ट्रेंड लाइन दिखाना है तो भी चलेगा, यू कैन इंडिकेट हियर ट्रेंड लाइन वगैरह। देखिए ट्रेंड लाइन क्या है? ट्रेंड नॉट, इट इज अ डाउनवर्ड ट्रेंड ओनली। ट्रेंड मतलब ये डॉटेड लाइन डाउनवर्ड है, स्लाइटली डाउनवर्ड है। ओके, नॉट अ इशू, बट वो बाय एंड लार्ज कांस्टेंट है। नॉट योर बिजनेस इज either improving, either improving nor reducing. So yes, clear. Okay, then suppose टाइटल वगैरह आप दे सकते हो, कलर वगैरह यहाँ से मॉडिफाई होगा, स्टाइल, कलर। ओके, suggestions are not coming, हाँ here suggestions are there, if you want you can use the suggestions, ऊपर है। ओके, बट वी वांटेड एजेंट आल्सो, एजेंट वाइज भी हमें कंपैरिजन चाहिए था। सो लेट मी स्विच बैक टू अवर डेटा। यहाँ पे टेबल है, pivot table analyze, click on field table and agent, right? तो agent I will put it in columns। तो what we will get, हर एजेंट का अभिषेक कुमार का जैन में परफॉर्मेंस क्या था। ये अभिषेक, ओ अरुण कुमार हैज, अरुण कुमार आई गेस ज्वाइंड फ्रॉम मार्च, मार्च से ज्वाइन हुआ है क्या? देखिए he has only contribution from March onwards, और आई गेस इसका परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत कम है, दिस इज अगेन डाउन डाउन, राइट। सो मंथ वाइज आप कंपैरिजन कर सकते हो एंड पैरेलली ग्राफ विल आल्सो बी जनरेटेड हियर। देखिए, ओके इट इज टू मेसी, आपको थोड़ा इसको क्लीन करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दिख रहा है इसमें। तो व्हाट यू कैन डू इज, सो डिजाइन, यहाँ पे पहले तो बटन्स ऑफ कर दीजिए सारे। ओके, then if you have some better option you can choose, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। और लिजेंड वगैरह आप डाउनवर्ड ले सकते हो, लिजेंड एट द बॉटम, सो दैट आपको और ज्यादा जगह मिलेगा यहाँ पे ऐसे। ओके, लाइक दिस। ओके, सो हर एक मंथ में, जैन में हर एक का कंट्रीब्यूशन। सो वरुण कुमार, आप ये शेड फॉलो कर सकते हो वरुण कुमार के लिए, चॉकलेट कलर जो है। ओके, ब्राउन, क्लियर। सो लाइक दिस पैरेलली आप एनालाइज कर सकते हो डेटा। नॉट ओनली दिस, यू कैन ऐड टाइमलाइन एज वेल, इसी में आप टाइमलाइन भी ऐड कर सकते हो, सो दैट यू कैन क्रिएट मोर डायनामिक चार्ट। ये देखिए ऐसे। सो इफ आई वांट एवरीथिंग फॉर जुलाई, सॉरी 2018 में कुछ डेटा नहीं है, सो यू नीड टू गो टू 17। ये देखिए यहाँ पे अगस्त, अगस्त 17, अगस्त, एंड क्वार्टर वाइज यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। फ्रॉम हियर you can edit the timeline, quarter, days, year. So if you click on years like this, 17 का आपको डेटा मिलेगा, 18 एक्चुअली नहीं है, so 17।
क्वार्टर चाहिए Q1 Q2, ये देखिए यहाँ पे आया Q1 Q2। पैरेलली नीचे जो चार्ट है ये भी एक्चुअली मॉडिफाई होता है, लेट मी ब्रिंग इट बैक। ये देखिए क्वार्टर वाइज ये नंबर्स भी चेंज होते हैं। ओके, क्लियर। सो पैरेलली आप डेटा भी एनालाइज करते हो, पैरेलली यू कैन क्रिएट चार्ट एज वेल, आप फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड समराइजेशन एंड विजुअलाइजेशन का जो पार्ट था, आई गेस सिक्स्थ स्टेप, राइट? सो दैट इज ऑलरेडी connected here in the pivot. Pivot provides you the functionality. There are some simple options as well. मतलब आप डायरेक्टली डेटा सिलेक्ट करके ग्राफ प्लॉट करना है तो वो कर ही सकते हैं एट एनी टाइम। कैसे? इंसर्ट चार्ट, दैट्स इट। ये चार्ट आपको जो रिकमेंडेशन चाहिए वो डेटा सिलेक्ट करके कर ही सकते हैं। बट pivot and pivot chart is already provided to you. The moment you start creating any tables or creating any columns or कुछ data आप analysis कर रहे हो तो parallelly आपको charts भी create होंगे। Understood? Yes, समझ में आ रहा है। Should we check few more questions? यहाँ पे all बहुत सारे questions हैं। We can do it one by one. Okay. चलो, so find out the contribution of existing customers in each branch. हर एक ब्रांच में एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है ये मुझे फाइंड आउट करना है। सो हु विल टेल ऑनलाइन? मुझे चार्ट के साथ चाहिए तो प्लीज मेंशन द चार्ट एज वेल। यस, ऑनलाइन, एनीवन? यस, ओके, नो वन। बाय द वे, समझ में आ रहा है ना? इज इट टू कॉम्प्लेक्स? मतलब बहुत मुश्किल है? यस, नो? नो, राइट? लाइक आपको सिर्फ पिवट टेबल एंड देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से कॉलम्स कहाँ पे ड्रॉप करना है। डेफिनेटली आप कहीं पे भी ड्रॉप कर सकते हो, इट विल वर्क, बट उससे क्या इंफॉर्मेशन डिराइव करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स। थम्स अप कर सकते हो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। मुश्किल है क्या इतना? इज इट टू कॉम्प्लेक्स? इतने भी ऑप्शंस नहीं है, डायरेक्टली ऑटोमेटिक हो रहे हैं सारी चीजें। ओनली टाइमलाइन। देयर इज वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस, स्लाइसर भी है, बट आई गेस if you are learning it for the first time, then okay, Power BI में वो again you will learn timeline, slicers, pivot table, everything you will learn again. So yeah, okay, let me take an attendance. Okay, let's see the next question. Next question देखते हैं, which is about find the contribution of existing customer in each branch. Insert pivot table, or I will use pivot table and chart, like here. Press OK. Parallelly I will create, so what I want are branch and branch and customer contribution चाहिए ना, and amount here. So pretty simple, right? यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। So हमें क्या चाहिए था? existing customer का, but we got both, and हर एक का contribution। तो इसमें हर एक का contribution यहाँ पे दिया है। Clear? If you want it in percentage, so sum click कीजिए यहाँ पे, go to value field setting and show value as, दिख रहा है यहाँ पे show value as, click on this and you can show it as a grand total, right? Like this you can see. Hope you are able to understand कि
how we have converted it into a percentage or what it indicates. Clear? Suppose and the similarly graph यहाँ पे है and what we discussed about the graph कि 4 components होने चाहिए, right? यहाँ पे title नहीं है, यहाँ पे भी ये नहीं है, and this is the one and this is the axis की legend available है, but these three are missing. So let's add. कैसे add करते हैं? यहाँ पे click कीजिए, axis title, click, then chart title, click. Legend generally you put it at the bottom, so click on a bottom. हो गया? Clear? Then hide this and buttons आपको remove करना है तो यहाँ पे जाके field setting, chart analyze, field setting off. देखिए, so this looks better. Okay, यहाँ पे क्या था? Customer type, right? And this one, percentage of contribution, percentage of amount, right? Amount in percentage or percentage of amount, or chart title, contribution of each customer type, contribution of customer type in customer type. ठीक है? Hope now this is looking better. आपको कुछ और ऐड करना है तो you can add such as data table नीचे, और labels आपको ऐड करना है percentage में तो you can do it. ये देखिए, now this is neat and clean. Not only this, आपको कुछ इसमें और modify करना है, you don't like the design options तो बहुत सारे options भी आपको दिखेंगे यहाँ पे. देखिए, if you want something like this, ये ऐसे, all these options are available. Not only this, you can change the design as well. Okay, click on this. यहाँ से colors, ये देखिए, ये ऐसे colors, बहुत सारे options है अलग अलग, but it would be better if you switch it to simple options. Okay, आपको टाइप चेंज करना है तो यहाँ से भी चेंज हो जाएगा. देखिए, पाई चार्ट, बार चार्ट, इफ यू वांट वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल. ओके, 3D आपको कुछ दिखाना है, समथिंग लाइक दिस, 3D विल आल्सो वर्क. देखिए ऐसे. ओके, तो पैरेलली आप कंपेयर कर सकते हो कि सेंट्रल में एग्जिस्टिंग और न्यू का कितना कंट्रीब्यूशन था. ओके, लाइक दिस यू कैन एनालाइज. देन suppose on top of this, okay, you want to add a branch का भी आपको filter लगाना है. Sorry, branch, I guess it's there. I want to apply some other filter. कौन सा apply कर सकते हैं? Let's go to account type, right? I want to use account type as a filter. तो one option is I can put it into a filter, directly filter लगा सकते हैं, और यहाँ से I can use a filter, or there is one more option. Okay, so you can see slicer here. Pivot table analyze में there is something called slicer. Okay, so slicer is nothing but it provides a graphical interface for the filtering. ये देखिए, account type, press OK. देखिए, in the form of सिलेक्शन और एक चार्ट और एक क्या बोल सकते हैं इसे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फिल्टर का. तो व्हाट यू वांट चेकिंग, तो क्लिक कीजिए, तो सारा डेटा चेकिंग के हिसाब से चेंज होगा. इफ यू वांट IRA, ये देखिए IRA के हिसाब से. ओ, एग्जिस्टिंग कस्टमर ही सिर्फ IRA अकाउंट ओपन करते हैं, न्यू नोबडी ओपन्स. सेविंग, ओके, रिलेटिवली बोथ. ओके, इफ यू वांट टू सिलेक्ट मल्टीपल तो यहाँ पे ये मल्टीपल ऑप्शन है. देखिए, क्लिक ऑन दिस एंड दिस, नाइस, क्लिक ऑन दिस, राइट? So like this, different options are available. Okay, understood. Okay. So these are the options. आपको और
Again, on top of this, you want to apply some time related filtering हर एक क्वार्टर वाइज, तो डेफिनेटली टाइमलाइन आप इंसर्ट कर सकते हो, देखिए. सो सिंपली आई विल पुट दिस इनटू हियर. ओके, रुकिए, लेट मी एडजस्ट यहाँ पे, एंड दिस आई कैन पुट इट हियर. और इसे मैं थोड़ा आगे लेके जाता हूँ. आप लोगों ने डैशबोर्ड वगैरह सुना होगा, राइट? तो दिस इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ डैशबोर्ड है. देखिए, पूरा डेटा आई कैन फिल्टर ऑन वन क्लिक. ये देखिए, मार्च, एंड ये देखिए व्हाट आई एम चेकिंग इन मंथ ऑफ मार्च, एग्जिस्टिंग एंड न्यू कस्टमर का ब्रांच वाइज कंट्रीब्यूशन फॉर अकाउंट टाइप सीडी एंड आईआरए, और उसका ग्राफ यहाँ पे है, राइट? साइमल्टेनियसली यू कैन मॉडिफाई मोस्ट ऑफ द थिंग्स. यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं इमीडिएटली. ये देखिए ऐसे. इफ यू वांट सेविंग्स, तो सेविंग्स पे क्लिक कीजिए एंड यू कैन रिमूव दिस. क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? सो फ्रॉम दिस यू कैन एनालाइज. देखिए, एग्जिस्टिंग का कंट्रीब्यूशन, एग्जिस्टिंग कस्टमर का कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वेस्ट साइड इज ओनली 0.14%. दैट इज सरप्राइजिंग, क्योंकि एग्जिस्टिंग कस्टमर ही नए अकाउंट ओपन नहीं करेंगे तो आपका सर्विस खराब है. दिस इंडिकेट्स योर सर्विस इज नॉट अप टू द मार्क, राइट? बराबर है ना? बिकॉज इफ यू कंपेयर, जनरली इफ यू आर इनटू सेविंग्स और क्रेडिट कार्ड किसी बैंक का लिया, तो आप उसी बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं, नहीं तो इसी बैंक में आईआरए और एनपीएस का वगैरह अकाउंट ओपन होता है. व्हाई? बिकॉज यू लाइक द सर्विस, यू लाइक their support, you like their app, you like their convenience. बट एग्जिस्टिंग कस्टमर ही कन्वर्ट नहीं हो रहे, नए प्रोडक्ट नहीं ले रहे, तो आपको हर बार नए कस्टमर ढूंढना पड़ेगा, एंड दैट इज नॉट द गुड स्ट्रैटेजी. ओके, सो वेस्ट साइड में जो भी सर्विसेज ऑफर किए जा रहे हैं टू द कस्टमर्स, टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, आर डेफिनेटली नॉट अप टू द मार्क, क्योंकि existing customer का contribution in overall business is only 0.14%. Understood? Yes, no? So these are the pattern you need to understand from the data. समझ में आ रहा है? और सपोज आपको ये पता ही नहीं था कि क्या आईआरए है, क्या सीडी है, व्हाट इज अ वेस्ट साइड, और ब्रांच क्या होता है, then it would be very difficult for you to figure out what is happening. Okay, so that's why what people, or what generally tend to do is will focus on understanding. पहले डेटा अंडरस्टैंडिंग में फोकस कीजिए, समझ लीजिए कि क्या कॉलम है, क्यों है, why part and what part. then you focus on then you focus on formatting appropriate, so that टाइमलाइन पे क्लिक करते ही वो डेट आना चाहिए. बाय द वे, मैंने आपको बोला था कि मंथ आई एम यूजिंग, मतलब इस केस में हमने मंथ वाज ओनली टेक्स्ट, राइट? व्हाई? जस्ट टू शो यू कि यहाँ पे आप टाइमलाइन पे क्लिक करते हो तो यू डोंट गेट अ मंथ कॉलम. इट विल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई ऑल द टाइम, डेट एंड टाइम रिलेटेड कॉलम्स, राइट? सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ डेटा फॉर्मेटिंग. आप प्रॉपरली डेटा फॉर्मेट करोगे तो आपको नए नए ऑप्शंस विच आर स्पेसिफिक टू सर्टेन डेटा टाइप्स वो इनेबल हो जाएंगे. ओके, अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? yes, no, any confirmation? so just to tell you कि डेटा समराइजेशन से स्टार्ट किया था, एंड डेटा विजुअलाइजेशन विच चार्ट हमने आज प्रिपेयर करना सीखा है. नॉट ओनली दिस, वी अंडरस्टूड व्हाट इज स्लाइसर. स्लाइसर इज नथिंग बट अ फिल्टर. आप फिल्टर लगा सकते हो. फॉर एग्जांपल, सपोज यू कैन ऐड फ्यू मोर फिल्टर्स हियर. आपको और फिल्टर्स ऐड करना है तो इंसर्ट स्लाइसर. यू कैन यूज समथिंग कॉल्ड अकाउंट टाइप है, ओपन्ड बाय ब्रांच कस्टमर. कस्टमर से भी आप फिल्टर लगा सकते हो, और ब्रांच वाइज इट्स ओके. ये देखिए, ऐसे अलग अलग ये ऑप्शंस आपको इनेबल होंगे.
बाय द वे दीज आर आल्सो स्पेशल ऑप्शंस, हाँ, स्पेशल फीचर्स है ये। कैसे पता चला? जस्ट लुक एट द टॉप, ये देखिए स्लाइसर रिलेटेड है, देखिए सब कुछ ऐसे कलर्स यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ओके, साइज विड्थ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, नॉट एन इशू। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर फ्रॉम सेंट्रल रीजन फॉर CD ओनली फॉर सेविंग, उसका ग्राफ ये देखिए, ग्राफ चार्ट, और इन मंथ ऑफ जैन, इन मंथ ऑफ फेब, ये ऐसे आएगा। तो मल्टीपल ऑप्शंस यू कैन सी, मल्टीपल सेटिंग्स आर अवेलेबल, मल्टीपल फिल्टर्स आर आल्सो अवेलेबल। क्लिक ऑन डेट, डेट पे क्लिक करके ही आपको ये देखिए टाइमलाइन रिलेटेड ऑप्शन ओपन हो जाएंगे ऊपर। इसका कलर चेंज करना है तो दैट इज पॉसिबल, एंड साइज विड्थ हेडर यहाँ पे ऐसे, मतलब आपको चाहिए तो ये मॉडिफाई हो सकते हैं। फोकस ऑन दिस पार्ट, ये इसमें से सारे ऑप्शंस ऑन ऑफ हो रहे हैं, ये देखिए, राइट। स्क्रॉल बार नहीं चाहिए तो ऐसे लाइक दिस। सो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस और डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशंस आप कर सकते हो बाय यूजिंग अ स्पेशल जो टैब ओपन होता है। तो चार्ट पे क्लिक करोगे तो चार्ट का ओपन होगा, स्लाइसर पे क्लिक करोगे तो देखिए चार्ट, राइट। टेबल पे क्लिक करोगे तो पिवट टेबल रिलेटेड ओपन होगा, स्लाइसर पे क्लिक करोगे तो स्लाइसर रिलेटेड ऑप्शन ओपन होंगे, देखिए ऐसे। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन? व्हाई, व्हाट, हाउ, कैसे क्रिएट करना है, क्या क्या क्रिएट करना है। एनालिसिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, मतलब डेटा क्या क्रिएट हो रहा है, ये जो चार्ट दिख रहा है यहाँ पे सामने, व्हाट इट इज इंडिकेटिंग। ओके, सॉरी, ये व्हाट इंडिकेट कर रहा है, इसमें से क्या मैं बिजनेस को वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ, ये आपका जॉब रहेगा। ओके, अंडरस्टूड? यस, इज इट यूजफुल? ओके, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी आर मूविंग फ्रॉम स्टैटिक डेटा, मतलब जो हम फिल्टर एंड सॉर्ट लगाते थे, विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला वी आर एनालाइजिंग द पैटर्न। आपको जो भी कैलकुलेशंस करना है, परसेंटेज वाइज कन्वर्जन करना है, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट योर फिंगर टिप्स, सच एज यूजिंग पिवट, यूजिंग स्लाइसर, यूजिंग टाइमलाइन। कुछ चार्ट क्रिएट करना है तो यूजिंग पिवट चार्ट। ओके, so that you will, it will be easy for you to create a report। जो आपको फाइनल रिपोर्ट रहेगा, वो रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए आपको ये आसान होगा। ओके, it will be easy for you to create an report। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन? डेटा समराइजेशन क्या है, विजुअलाइजेशन आप कैसे करते हो डेटा का। ओके, गुड देन। सो होमवर्क डे 5 और डे 6 में और कई क्वेश्चंस है जो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। हाँ, या दिस क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व। ओके, नॉट ओनली दिस, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली जो टेबल क्रिएट हो जाएगा, ये दिस इज अ टेबल, इसके ऊपर आप होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हो, देखिए यहाँ से। ओके, कुछ टॉप 10 टॉप क्लिक सिलेक्ट करना है तो इट विल डेफिनेटली इट विल डू इट। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड? ओके, सो एडिशनल क्वेश्चंस है एंड एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हो इफ यू वांट, और एल्स एडिशनल क्वेश्चंस आर ऑलरेडी गिवन फॉर अ होमवर्क, you can explore। Okay, good then। So that's it for today। कल से हम और थोड़े एडवांस टॉपिक सीखेंगे, विच इज सिनारियो मैनेजर, ओके, और व्हाट इफ एनालिसिस करके, और मल्टीपल ऑप्शंस है, some of options you need to enable as well, so those options we will start learning, but this part is very important। okay, pivot table, आपका कंसोलिडेशन पिवट टेबल, क्योंकि MIS एग्जीक्यूटिव नाम का एक पोजीशन रहता है, तो MIS एग्जीक्यूटिव्स आर
यहाँ तक उनके उन्हें आना चाहिए. ओके, they should be able to uh, do it, or they should be able to comfortably do the pivot table, pivot chart related options. Okay. Okay, good then. So thank you, thanks a lot everyone for your time. uh, we will meet again tomorrow. Okay, so office में ही मिलेंगे कल, not an issue. Please do complete your homework assignments. Thank you, thanks a lot. If you have any question, please reach out to me on WhatsApp. Okay.